ಉಡುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಗೌರವ ಆದರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಮಠವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಟಿಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಈ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗವತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. अपस्यो इन्द्रं च तं वासताय वल्वानाः तवेया भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सज्जन भक्तगण, माता भगिनी, गीता तो भारत की सनातन जीवन विद्या है। भारत का जो सनातन काल से चलता आया हुआ चिंतन है वो पूर्णता तक पहुंचा। उस चिंतन का सारांश गीता है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालानंद। और वो इतना संपूर्ण है कि उसके पहले हुआ सब चिंतन और उसके बाद में सृष्टि प्रलय तक होने वाला सब आध्यात्मिक चिंतन गीता में समाविष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता के बाद भारत में और सारे विश्व में जो जो चिंतन धाराएं आई उसका भी अध्ययन करते तो ध्यान में आता है कि ये सब गीता में पहले से है। और वो गीता ये रोज के जीवन में पथ प्रदर्शक है। बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। वो बचपन से ही उसका संस्कार मिलना चाहिए तो जीवन में यशस्वी और सार्थक बनकर आदमी जी सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन भौतिक जीवन में भी उसी के परिशीलन से, मनन चिंतन से अपनी एक एक कृति को जब हम परिशुद्ध करते हैं तो वो होता है। और ऐसे गीता के जागरण का काम
स्वामी जी ने हाथ में लिया है। इस पर्याय को विश्व गीता पर्याय ऐसा कहा है, तो ये अत्यंत आवश्यक, उपयुक्त, अभिनंदनीय सब प्रकार का कार्य है। बस मेरी कठिनाई इतनी ही है कि ऐसे कार्य के लिए मैं स्वामी जी का अभिनंदन करूं, उसके लिए भी जो योग्यता चाहिए वो मेरे पास नहीं है। स्वामी जी ने मुझे बहुत अर्जुन वगैरह सब कहा, लेकिन जो हो रहा है वो तो कलयुग में शक्ति बनकर आया हुआ जो संघ है, उस संघ का वाक्पटुत्वञ्च सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सुगुणशालिनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्माकं महान् सन्तोषः सञ्जातः। अस्मिन् दिवसे गीतोत्सवसमये श्रीकृष्णदर्शनार्थम् अर्जुनः आगतः। अस्मान् मोहन् भागवतः महोदयः अर्जुन इव सारथ्यं पार्थसारथि साकं देशस्य उद्धारार्थं प्रयत्नं करोति। अतः गीतोत्सवसमये अर्जुनस्य आगमनम् अतीव सन्तोषदायकम् अस्माकं पर्यायस्य विशेषसन्दर्भः इति वयं मन्यामहे। अस्माकं चतुर्थपर्यायः विश्वगीतापर्यायः इति घोषितः वर्तते। सर्वत्र भगवद्गीता प्रचारार्थम् अनेके कार्यक्रमाः अस्माभिः संयोजिताः। प्रधानतया कोटिगीतालेखनयज्ञः इति विश्वस्तरे 1 कोटिजनैः भगवद्गीतालेखनं कृत्वा अस्माकं पर्यायस्य वर्षद्वयसमये उडुपि श्रीकृष्णस्य समर्पणं कोटिपुस्तकसमर्पणम् इति सङ्कल्पः कृतः। तादृशसङ्कल्पस्य मोदीमहोदयेन अपि शुभाशंसनं कृतं वर्तते। एतादृशगीताचार्यक्षेत्रे भगवद्गीतायाः प्रचारः अत्यन्तम् आवश्यकः इति कारणेन कृष्णमन्दिरं गीतामन्दिरं कृष्णस्य सन्निधिः भगवद्गीतायाः सन्निधिः अत्र आवश्यकी इति गीतामन्दिरनिर्माणं 93 मध्ये अस्माभिः कृतं वर्तते। अत्र कोटिगीतालेखनयज्ञस्य समर्पणमपि क्रियते। एतद् गीतामन्दिरं समग्रभगवद्गीतायाः प्रचारार्थं श्रीकृष्णमहिमाप्रचारार्थञ्च सङ्कल्पितः वर्तते। अत्र समग्रगीतायाः शिलालेखनं कृतं वर्तते। भगवद्गीतायाः सन्देशः चित्ररूपेण प्रदर्शितः वर्तते। प्लेनेटोरियं द्वारा विश्वरूपदर्शनस्य अत्र प्रयत्नः क्रियते।